नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मित्रों। जैसा कि चैनल के माध्यम से हम एनसीईआरटी का सिलेबस जो प्रारंभ कर रखे थे, कक्षा 6 कौन सी क्लास थी मित्रों? क्लास 6 का जो हमने एनसीईआरटी का सिलेबस जो प्रारंभ कर रखा था, उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपना एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें मित्रों हमारे पास में चैप्टर होगा षष्ठ है पाठ है, छठवां पाठ। अपना लेसन जो है LESSON, अपना जो लेसन है मित्रों वो 6 नंबर का लेसन है। इससे पूर्व हमने 5 चैप्टर को हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर का नाम है मित्रों समुद्र तट है। ठीक है मित्रों, तो देखिए तट है जो शब्द है, ये तट है शब्द पुल्लिंग का शब्द है मित्रों, अर्थात प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। और तट है जो शब्द है ये पुल्लिंग का है। और तट शब्द का अर्थ होता है मित्रों किनारा। क्या होता है? किनारा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारे पास में इस शब्द का अर्थ निकलता है समुद्र तट है, समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने चैप्टर को आगे प्रारंभ करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर जो हमारे पास में एक पिक्चर जो आ रही है, इस पिक्चर के अंतर्गत जैसे कि यहाँ पर एक बालिका है जो खेल रही है, यहाँ पर महिला पुरुष खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये जो बालक है ये मिट्टी का घर बना रहा है। यहाँ पर एक बालिका है, एक बालक है जो गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इनके जस्ट विपरीत जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने ये हिंट डाला है, ये पानी नज़र आ रहा है मित्रों। और ये जो पानी है, पानी की जो लहरें हैं वो लहरें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे जो मैंने गोला बनाया है, इसमें जो दिखाई दे रहा है मित्रों वो नाव है। तो इससे संबंधित यहाँ पर एक पैराग्राफ, एक पाठ प्रारंभ किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के माध्यम से क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है, तो हम आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं मित्रों। तो हमारे पास में शब्द है, जैसे कि चैप्टर प्रारंभ करते हैं, एषः समुद्र तट है। देखिए मित्रों, एषः शब्द जो है इसका अर्थ होता है यह। ये पुल्लिंग का शब्द है, इसका अर्थ होता है यह। समुद्र तट है, समुद्र का किनारा, यह समुद्र का किनारा है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट लाइन, अत्र जो शब्द है ये एक अव्यय पद है। क्या है? एक अव्यय पद है। और अव्यय पद अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अत्र शब्द का अर्थ होता है यहाँ। जना का अर्थ हो गया लोग। ठीक है, पर्यटनाय है। पर्यटन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों मित्रों घूमना, भ्रमण करना, घूमना या फिर भ्रमण करना। आगच्छन्ति शब्द का अर्थ होता है आते हैं। ठीक है मित्रों, तो हमारे पास में इसका अर्थ होता है यहाँ लोग घूमने के लिए या फिर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ठीक है मित्रों, तो सेकंड लाइन का अर्थ है कि यहाँ लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं। केचन जो शब्द है इसका अर्थ होता है कुछ। केचन का अर्थ होगा कुछ। तरंगे शब्द का अर्थ होता है लहरें, लहरों से। मैं पूरा लिख देता हूँ मित्रों, कुछ लहरों से। क्रीडंती शब्द का अर्थ होता है खेलते हैं, क्योंकि बहुवचन है यहाँ पर। क्रीडंती शब्द बहुवचन का है, तो कुछ लहरों से खेलते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट केचन शब्द का वही अर्थ निकलेगा कुछ। च का अर्थ होगा और। नौका भी शब्द का अर्थ होता है नावों से। किससे मित्रों? नावों से। जल विहारम, जल में क्रीड़ा करना, जल में खेलना। कुर्वन्ति यानी करते हैं। और कुछ मित्रों, जब हम अर्थ को जोड़ेंगे तो इस च का अर्थ पहले निकालेंगे और इसका अर्थ जुड़ता है कि केचन तरंगे क्रीडंती, कुछ तरंगों से खेलते हैं। और केचन नौका भी, कुछ नावों से। जल विहारम कुर्वन्ति, जल में भ्रमण करते हैं या जल में विहार करते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट तेसु, उनमें से। केचन देखिए दोस्तों मित्रों, तेसु जो शब्द है ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है।
किसका है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन का। तेसु केचन कुछ, कंदुकेन क्रीडंती, कंदुकेन का अर्थ होता है गेंद से, बॉल से, गेंद से। कुछ तो गेंद से, क्रीडंती, क्रीडंती शब्द का अर्थ हो गया बहुवचन है, खेलते हैं। कुछ उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः, बालकाः, बालिका स्त्रीलिंग का शब्द है, बालकाः पुल्लिंग का शब्द हो गया यहाँ पर। च और बालुकाबी, बालुकाबी का अर्थ होता है मिट्टी से। किससे मित्रों? मिट्टी से। बालुका गृहम, घर, मिट्टी का घर। बालुकाबी का अर्थ होता है मिट्टी, बालुका गृहम का अर्थ होता है मिट्टी का घर। रचयंती, रचयंती शब्द का अर्थ होते हैं बनाते हैं। क्या होगा? बनाते हैं। बालिका, बालिका और बालक, छह का अर्थ निकालेंगे मित्रों इन दोनों के बीच में। बालक और बालिका मिट्टी से मिट्टी का घर बनाते हैं, मिट्टियों से मिट्टी का घर बनाते हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में, मध्य मध्य बीच बीच में। तरंगाः, जो लहरें होती है। बालुका गृहम, मिट्टी के घर को। प्रवाहयंती, बहा ले जाती है। मध्य मध्य में, बीच बीच में जब तरंगे उठती है समुद्र के अंदर, तो वो तरंगे इतनी तेज होती है तो उनके बनाए हुए जो मिट्टी के घर होते हैं, उन मिट्टी के घरों को प्रवाहयंती, बहा ले जाती है। जैसे कि मित्रों हम पिक्चर में देखें या पिक्चर के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर जांच करें, चेक करें, तो मित्रों देखो यहाँ पर जैसे कि ये घर बनाया हुआ था, जैसे ही लहरें आई और लहरें आकर के वो पानी के अंदर घुल जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी कुछ घर हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि समुद्र की जो लहरें हैं वो मिट्टी के बने हुए जो घर होते हैं उनको साथ में बहा ले जाती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एषः, ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव है। ऐसा, यही, ऐसा स्त्रीलिंग का शब्द हो गया मित्रों यहाँ पर। तो ऐसा यहाँ क्रीड़ा प्रचलती एव है, ऐसी ही क्रीड़ा, क्रीड़ा खेल। यहाँ प्रचलंती का अर्थ होता है मित्रों चलते हैं, एव का अर्थ होता है ही, क्रीड़ा का अर्थ हो गया खेलना। यहाँ ऐसे ही खेल चलते रहते हैं। समुद्र तटः अर्थात समुद्र का किनारा, न केवल पर्यटन स्थानानि, पर्यटन स्थल ही नहीं है। समुद्र का किनारा न केवल पर्यटन स्थल ही नहीं है, अत्र मत्स्य जीवन है। अब देखिए मित्रों, मत्स्य जो शब्द है इसका अर्थ होता है मछुआरा, 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 वारा। ठीक है मित्रों, मछुआरा अर्थात अत्र यहाँ मत्स्य जीवन है, मछुआरे का जीवन अर्थात मछुआरा भी, अपि, अपि का अर्थ होता है भी, स्वजीविकाम चालयन्ति, अपने जीवन को चलाता है। यहाँ मछुआरे भी अपने जीवन को चलाते हैं, अपने जीवन को यापन करते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारे पास में पहला पैराग्राफ कंप्लीट। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पैराग्राफ वो है अस्माकम देशे। अस्माकम शब्द का अर्थ होता है हमारा, हमारा या हमारे। देशे यानी देश में। बहवै, बहवै का अर्थ हो गया बहुत सारे या बहुत से। समुद्र तटः सन्ति, समुद्र के किनारे हैं, अर्थात हमारा देश बहुत से समुद्र तटों के किनारे स्थित है। एतेषु, उनमें से, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारा जो देश है, जैसे कि भारत देश जो है, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये रहा भारत देश। ठीक है मित्रों, तो इनके इस तरफ अर्थात ऐसे जो किनारे हैं, इन किनारों पर समुद्र के तट स्थित हैं। अब उनमें से, एतेषु शब्द का अर्थ होता है उनमें से। अब नाम बताया जा रहा है मुंबई,
मुंबई का किनारा लगा हुआ है, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के जो किनारे हैं वो अतीव ही प्रसिद्ध है, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं मित्रों, जैसे गोवा तट है, अर्थात गोवा का तट किनारा विदेशी पर्यटकेभ्यः सम अधिकम रोचते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए भी बहुत अधिक रोचते यानी रुचिकर है। गोवा का तट विदेशियों के लिए भी अधिक रोचक है, अर्थात उन जो समुद्र का जो किनारा है, गोवा का तट जो है, वहाँ पर सर्वाधिक विदेशी व्यक्तियों घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन करने के लिए आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके लिए सर्वाधिक रुचिकर है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट विशाखापत्तनम तट है, अर्थात विशाखापत्तनम का जो तट है, जो किनारा है, वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। वैदेशिक अर्थात विदेशों में व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट आता है विशाखापट्टनम का जो तट जो है वैदेशिक व्यापाराय अर्थात विदेशों में व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है, और कोच्चि का जो तट है नारिकेल फलेभ्यम ज्ञायते है। नारिकेल का अर्थ होता है मित्रों नारियल। क्या होता है? नारियल। फलेभ्य फलों के लिए, ज्ञायते अर्थात जाना जाता है। कोच्चि के तट को नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर का जुहू तट सर्वे जनाः सभी लोगों को स्वैरम विहरन्ति अर्थात रुचि का लगता है, सभी को अच्छा लगता है, भ्रमण करने के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई नगर से मोरीना तट है। चेन्नई नगर का मोरीना तट देश का सागर तटेषु दीर्घतम है, अर्थात जितने भी देश के सागर जो तट हैं, समुद्र के जो किनारे हैं, उन समुद्र किनारों में सबसे बड़ा समुद्र का किनारा कौन सा है मित्रों? चेन्नई नगर का मोरी तट है, अर्थात मोरी तट देश का सभी तटेषु अर्थात सभी किनारों में सबसे बड़ा तट है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हमारे पास में सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास में और अंतिम पैराग्राफ निकल कर के आता है। अंतिम पैराग्राफ है कि भारत तीसरीषु शब्द का अर्थ होता है तीनों दिशाओं में समुद्र तटः सन्ति अर्थात घिरा हुआ है। भारत देश के 3 दिशाओं में समुद्र तट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर षष्ठी भारतस्य इस शब्द के अंदर षष्ठी विभक्ति है। तीसरीषु इसके अंदर हमारे पास में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप यहाँ पर निकल कर के आ रहा है मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है कि भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र का तट है। अस्मद एवं कारणात् इसी कारण से ही, अस्मात् का अर्थ होता है इस, कारणात् का अर्थ होता है कारण, एव का अर्थ होता है मित्रों ही, इसी कारण से ही भारत देश है प्रायद्वीप है इति कथ्यते अर्थात भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। इसी कारण से ही भारत देश एक प्रायद्वीप है अर्थात इसको एक प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च और पश्चिम दिशा में अरब सागर है अस्ति, अरब सागर है। ठीक है मित्रों, इसको हम एक मैप के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि दो मित्रों, ये आ गया हमारा पूर्व दिशा,
पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। ठीक है मित्रों, तो ये कहता है कि पूर्व दिशायाम, तो पूर्व दिशा में कौन सा हो गया मित्रों, बंगोपसागर, अर्थात यहाँ पर इस दिशा में कौन सा सागर हो गया मित्रों, बंगोपसागर हो गया। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में, जैसे कि मित्रों ये दक्षिण दिशा है हमारे पास में, तो दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है मित्रों, हिंद महासागर। नेक्स्ट, पश्चिम दिशायाम अरब सागर है। ठीक है मित्रों, तो पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है, अरब सागर। तो मित्रों पश्चिम दिशा ये है हमारे पास में, तो इस तरफ कौन सा सागर हो गया, अरब सागर हो गया। तो पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा के अंदर अरब सागर स्थित है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमम कन्याकुमारी तटे भवति ही। एतेषां त्रयाणाम अपि, अर्थात इन तीनों सागरों का भी, सागराणाम का अर्थ हो गया मित्रों सागरों का भी, संगम अर्थात दोस्तों मित्रों ये एक जगह मिलते हैं, अर्थात इनका एक जगह मिलान होता है। वो कौन सा तट है, कन्याकुमारी तट है भवति, अर्थात कन्याकुमारी तट पर इनका संगम होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते है। यहाँ पूर्णिमायां, पूर्णिमा चंद्रोदय है, जब पूर्णिमा के समय में जब चंद्रमा उदय होता है, सूर्यास्तम और जब सूर्य अस्त होता है, चाहे युगपते, अर्थात युगपत का अर्थ होता है मित्रों युगपत धन एव है, युगपत धन एव है, ये इसकी संधि विच्छेद होती है मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है कि युगपत एव है, साथ साथ दृष्टुम देखना, शक्यते यानी संभव है, अर्थात ये कहता है कि यहाँ पूर्णिमा के समय में चंद्रमा को उदय होते हुए और सूर्य को अस्त होते हुए साथ साथ देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला 6वें नंबर का पाठ, 6th पाठ है। तो मित्रों ये है यहाँ पर हमारे पास में शब्दार्थ, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में शब्दार्थ लिखे हुए हैं। समुद्र तट है, पर्यटनाय, तरंगे, नौकाबी, जल विहारम, बालुकाबी, बालुका गृहम, मध्य मध्य प्रवाहयन्ति प्रचलति एव है पर्यटन स्थलानि। मछुआरे मत्स्य जीवन, मछुआरे जीविका अपनी जीविका को चलाते हैं, अतीव बहुत अधिक, स्वैरम बेरोक टोक। ठीक है मित्रों, विहरंती घूमते हैं, दीर्घतम है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में कुछ यहाँ पर इनकी शब्दार्थ हैं, जो आप इन शब्दार्थों को अच्छे से देखें और देख करके इनके अर्थ को लिखें। ठीक है मित्रों, यह है हमारे पास में अभ्यास प्रश्न। जैसे पहला क्वेश्चन आता है मित्रों उच्चारण स्थानम, यानी कि उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। जैसे तरंगे मत्स्य जीवन है, वैदेशिक पर्यटकेभ्य संगम है, तीसरीसु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीप है, बंगोपसागर है, चंद्रोदय है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन निकल कर के आ रहा है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। ठीक है मित्रों, तो पहला क्वेश्चन है जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। तो मित्रों लोग काभि यानी किससे, जल विहारम कुर्वन्ति जल में भ्रमण करते हैं। तो मित्रों हमारे पास में आया था नौकाभि, क्या था, नौकाभि, अर्थात नावों से क्या करते हैं वो, जल विहार करते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, नौकाभि। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। तो मित्रों हमारे पास में आया था चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगरस्य। अब देखिए मित्रों, अब हम थोड़ा ऊपर चल करके पैराग्राफ में चल करके चेक करते हैं कि उसका नाम एक्चुअल में हमारे पास में क्या था। तो मित्रों हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास में चैप्टर निकल करके आया, देखिए मित्रों यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेन्नई नगरस्य, जैसे ये रहा इसका आंसर, यानी कि चेन्नई नगरस्य मोरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम है। ठीक है मित्रों, ये हमारे पास में सेकंड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है मित्रों, फिर से हम लोग ऊपर चलते हैं। अब देखिए मित्रों थर्ड नंबर का क्वेश्चन,
थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जनाः क्वः स्वेरं विहरन्ति, अर्थात लोग बिना रोक टोक कहाँ विचरण करते हैं, कहाँ पर घूमते हैं। मित्रों फिर से हमको यहाँ पर पैराग्राफ में चलना होगा और पैराग्राफ में चल करके मित्रों हम लोग वहाँ पर इसके आंसर को ढूंढते हैं मित्रों। तो हमारे पास में ये आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर है मुंबई नगर जुहू तटे सर्वे जनाः स्वेरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर लोग तथा सभी लोग बिना रोक टोक के ही विहार करते हैं, भ्रमण करते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये जो हमारे पास में पैराग्राफ के अंतर्गत ये जो आया ये है थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर। ठीक है मित्रों, अब हम फिर से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर के आ रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालक और बालिकाएं मिट्टी से क्या बनाते हैं, मिट्टी से क्या बनाते हैं। तो मित्रों हम पैराग्राफ की तरफ फिर से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास में पैराग्राफ के अंतर्गत अब क्वेश्चन को देखते हैं मित्रों। तो बालिकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। ये जो हमने अंडरलाइन किया मित्रों ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। ठीक है मित्रों, अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो मित्रों, कोची तटः केभ्यं ज्ञायते, अर्थात कोची तट को, ये कोची तट जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए उनको जाना जाता है। तो अब हमारे पास में फिर से पैराग्राफ के अंतर्गत अब देखिए ये मिल गया इसका आंसर। तो मित्रों ये है हमारे पास में 5वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर, कोची तटः नारिकेल फलेभ्यं ज्ञायते है। ठीक है मित्रों, अब हम फिर से नीचे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए दोस्तों, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा को जो मंजूषा में अर्थात यहाँ पर जो मीनिंग लिखी गई हुई है इनको चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है मित्रों। देखिए कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम, कन्याकुमारी तट पर तीनों नदियों का जो संगम होता है, सागरों का क्या होता है, खालिस्तान होता है। तो क्या होगा मित्रों यहाँ पर संगम है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, संगम है, संगम होता है। भारत देश है खालिस्तान इति कथ्यते, भारत देश को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो सेकंड में क्या हो जाएगा मित्रों, प्रायद्वीप है। नेक्स्ट, जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग समुद्र के किनारों पर आते हैं क्या करने के लिए, तो पर्यटनाय, भ्रमण करने के लिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मित्रों, तीसरे नंबर का। बालेभ्यः खालिस्तान रोचते, बालक को अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है मित्रों, क्रीड़ा करना। तो ये हो जाएगा मित्रों यहाँ पर फोर्थ नंबर का। अब जो शेष रह गया वो कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ नंबर का आंसर। नेक्स्ट, यथा योग्यम योजयत, अर्थात योग्य के अनुसार, पद के अनुसार इन दोनों को समाहित करना है, जोड़ना है। तो हमारे पास में जैसे समुद्र तट है तो क्या होगा मित्रों यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ करके सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे क्रीडनकम, खेलनाय। दुग्धम, दूध किस लिए होता है, पोषणाय, पोषण के लिए। दीपक किसके लिए होता है, प्रकाशाय के लिए होता है। और विद्या किसके लिए होती है मित्रों, ज्ञानाय। तो समुद्र तट है, क्या बच गया, पर्यटनाय। तो मित्रों एक बार हम लोग इसको फिर से मैच करते हैं। समुद्र तट है, पर्यटनाय। क्रीडनकम, खेलनाय। दुग्धम, पोषणाय। दीपक है, प्रकाशाय। और विद्या का क्या हो जाएगा मित्रों, ज्ञानाय। ठीक है दोस्तों, ठीक है मित्रों। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब देखिए मित्रों, तृतीय विभक्ति का हमें उपयोग करना है और यहाँ पर इन शब्दों का
यूज में लेना है, जैसे कि मित्र शब्द का यहाँ पर बन गया मित्रेण। तो बालकाः खालिस्तान सह पठन्ति, तो मित्रों क्या बनेगा इसका, बालिका। तो बालिका की तृतीय विभक्ति क्या बनती है, अभी चेक करते हैं मित्रों। जैसे अपने पास में आता है रमा रमे रमा है, रमाम रमे रमा है, रमया रमया, रमाभ्याम रमाभिः। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर मित्रों, क्योंकि बहुवचन है यहाँ पर, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं बालिकया। क्या बन जाएगा अपने पास में, बालिकया। और बहुवचन का उपयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, रमया रमाभ्याम रमाभि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में बालिका भी। क्या हो जाएगा मित्रों यहाँ पर, बालिका भी, और इसके साथ में विसर्ग लगा देंगे। तडागः खालिस्तान विभाति, तो क्या हो जाएगा इसमें, कमलेन। क्या हो जाएगा, कमलेन। अहम अपि खालिस्तान खेलामी, कंदुक शब्द है तो इसका बन जाएगा मित्रों हमारे पास में कंदुकेन। अश्वाः खालिस्तान सह धावन्ति, धावन्ति बहुवचन है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मित्रों, सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है तो इसका बन जाएगा अपने पास में रामः रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण। तो शब्द क्या बन जाएगा, अश्वेन। मृगः खालिस्तान सह चरन्ति, मृग खालिस्तान के साथ में चरते हैं, तो मृगः शब्द है यहाँ पर, ठीक है। तो शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर, मृगेन। ठीक है मित्रों, तो ये यदि ये चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।